दास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बैठा दिया। पुण्यात्माओं, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहाँ जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से। जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो यहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहाँ पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नौका, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सिपट सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा, इसने तो बैठा दिया, भाई कौन है ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहाँ से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया। वो कहने लगा, बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालना ठीक हो गया। तो ये दो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर कहाँ बरसाने में भटक रहा है।